अब सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो अपने को हो रहा है यहां पे, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर अपने को यहां पे हो रहा है तो सबसे पहले अपन इसे रोकेंगे। अब जरा देखो बेटा, इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम जो कॉस्ट है, सबसे ज्यादा जो फायदा हमें है वो कहां पर है? यहां पर, एक पर। तो मैं सबसे पहले क्वांटिटी यहीं पर एलोकेट करूंगा। अब देखो, मैक्सिमम सप्लाई है 125 और बेटा डिमांड है 75, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं ज्यादा से ज्यादा 75 यूनिट्स ही एलोकेट कर सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 75 यूनिट ही एलोकेट कर सकता हूं। तो अब सप्लाई मेरे पास बची 50 और बेटा डिमांड जो है वो मेरी हो गई है 0। अब ऑब्वियस सी बात है कि गोडाउन A3 में 75 यूनिट रखने की जगह है और मैंने पूरी की पूरी 75 यूनिट यहां पर भेज दी। इसका मतलब अब मेरे पास और क्वांटिटी रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे लिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन भी मेरे लिए खत्म हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। बेस्ट ऑप्शन है 0, सेकंड बेस्ट है 2, तो यहां पे हो गया 2। फिर यहां पे बेस्ट ऑप्शन है 8, सेकंड बेस्ट है 10, 2। बेस्ट ऑप्शन है 2, सेकंड बेस्ट है 3, 1 का नुकसान। अब इधर देखें अपन, तो यहां पर नुकसान है 1 का, 2 का, 1 का, 0 का। अब आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे कहां पर हो रहा है? यहां पर, यहां पर और यहां पर, 2-2 का। अब मुझे सबसे ज्यादा नुकसान 2-2 रुपए का हो रहा है और वो भी 3 जगह पे। अब प्रॉब्लम यह है कि सर, अगर मैक्सिमम पेनल्टी हमारी 1 से ज्यादा जगह पे आ रही है तो फिर हम एलोकेशन कैसे करेंगे? अब बहुत सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए कि आपको अगर 2 रुपए का नुकसान हो रहा है तो आपको 2 रुपए पर यूनिट का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब आप सेव कहां करना चाहोगे? आप इस 2 रुपए को सेव कहां करना चाहोगे? तो जवाब बहुत सिंपल है सर, जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी एलोकेट हो सकती है वहीं पर 2 रुपए ज्यादा से ज्यादा बचाए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, 2 रुपए ज्यादा से ज्यादा वहां बचाए जा सकते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी एलोकेट हो सकती है। तो ऑब्वियस बात है अपन वहीं एलोकेट करेंगे जहां पे ज्यादा क्वांटिटी एलोकेट हो सकती है। मेरी बात को समझना, मैं समझाऊं। अगर मैं यहां इस ऑप्शन को लेता हूं, 2 रुपए बचाने का डिसीजन लेता हूं, तो मैं कहूंगा यहां बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन यहां पर है 0, और मैं 0 पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी एलोकेट कितनी कर सकता हूं? 60। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कितनी एलोकेट कर सकता हूं? 60। पर फिर भी मैं आपको इसमें रोकूंगा, मैं यहां पे आपको रोक दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि F1 से A1 में, अच्छा, F1 से A1 में अपने को 30 यूनिट से ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करनी है, लेकिन A2 के बारे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो F1 से A1 में क्वांटिटी ट्रांसफर करने पर, ट्रांसपोर्ट करने पर रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन F1 से A2 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं तो मैं यहां पे क्वांटिटी एलोकेट कर सकता हूं कितनी? 60 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन कितना है? 8, और 8 है तो देखो 155 और 60। अब यहां पे 155 और 60। अब आप मुझे जल्दी से बताइए बेटा, मैं मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी एलोकेट कर सकता हूं? 60। मैक्सिमम कितनी? 60 यूनिट्स। ठीक है, और अगर मैं यहां से देखूं तो ये ऑप्शन बेस्ट है, और यहां से देखूं तो इसमें ये वाला ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, और इस जगह पे मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी एलोकेट कर सकता हूं? 60। अब क्वेश्चन आता है कि तीनों जगह पे 60 यूनिट एलोकेट हो सकती हैं, और तीनों जगह पे 60 यूनिट एलोकेट हो सकती है, तो मैं करूं कहां पे? अब मुझे बताओ, अगर तीनों जगह पे 60 यूनिट ही एलोकेट हो सकती है, तो अब आप देखो इन तीनों में लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है? 2 बार आपका ये ऑप्शन पिक हो रहा है और 1 बार आपका ये ऑप्शन पिक हो रहा है।
तो आप मुझे बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो 2 बार पिक हो रहा है? अगर मैं यहां से चलूं तो भी यही बेस्ट ऑप्शन है, यहां से चलूं तो भी यही बेस्ट ऑप्शन है। तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, अब एक और बात, सॉरी मैं गलत भूल गया। अगर मैं यहां से, हां ठीक है, तो अगर यहां से मतलब मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये 2 तरफ से आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलो अपन इसी को पिक कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे 60 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दी। अब अगर मैंने यहां पे 60 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दी, दैट मींस अब मेरे पास और क्वांटिटी नहीं है, मतलब यहां पे रखने के लिए मेरे पास और जगह नहीं है। और 110 में से 60 की डिमांड सेटिस्फाई हो गई, तो अब मेरे पास डिमांड बची है कितनी, वो सप्लाई कितनी बची है, 50 की। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये जो A2 वाला गोडाउन है ये पूरी तरह भर चुका है। अच्छा, एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, क्वेश्चन में ए पॉइंट में मुझे दे रखा है कि F2 से A2 में 40 यूनिट ट्रांसफर करनी है। F2 से A2 में 40 यूनिट ट्रांसपोर्ट करनी है। और आपको याद होगा कि वो 40 यूनिट मैंने ऑलरेडी यहां पे कम कर रखी थी, सही बात है। तो बस अब मैं 40 यूनिट ही ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं यहां पर, क्योंकि देख लो और मेरे पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। तो लीजिए बेटा, ये मैंने 40 यूनिट का जो ट्रांसपोर्ट पहले नहीं लिखा था वो भी मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने 40 यूनिट का ट्रांसपोर्ट यहां पे पहले क्यों नहीं लिखा? जवाब बहुत सिंपल है, जरा समझने का प्रयास करो। हो सकता है यहां कंडीशन थी कि मुझे F2 से A2 में कम से कम 40 यूनिट ट्रांसपोर्ट करनी है, लेकिन ज्यादा के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं। तो यह भी तो हो सकता है, यहां पे हो सकता था 50 यूनिट ट्रांसपोर्ट हो रही होती और 50 यूनिट ट्रांसपोर्ट हो रही होती, इसीलिए मैंने यहां पे 40 पहले नहीं लिखा था। ठीक है, तो मैंने 40 अब क्यों लिखा? क्योंकि बेटा अब यहां पे पूरा का पूरा एलोकेशन हो चुका है, यहां पे 60 यूनिट का एलोकेशन हो चुका है। अब मुझे पता है A2 गोडाउन में 40 से ज्यादा यूनिट ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकती, तो बस अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है। 50 या 60 या 70 एलोकेट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। इसीलिए बेटा मैंने यहां पे 40 लिख दिया। अब ये जो A2 गोडाउन है ये भी पूरा भर चुका है, ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो चलो आगे चलते हैं, P4 पेनल्टी निकालते हैं। अब P4 पेनल्टी में देखो बेटा, बेस्ट ऑप्शन है 2, सेकंड बेस्ट है 6, 4 का नुकसान। बेस्ट है 10, सेकंड बेस्ट है 11, 1 का नुकसान। बेस्ट है 3, सेकंड बेस्ट है 7, 4 का नुकसान। इधर देखिए P4, इधर देखिए बेटा, बेस्ट ऑप्शन है 2, सेकंड बेस्ट है 3, 1 का नुकसान, 1 का नुकसान, 0 का नुकसान। अब जरा देखो यहां पे मेरे पास, यहां पे देखा जाए तो मुझे 4 का नुकसान है और यहां पर भी देखा जाए तो मुझे 4 का नुकसान है, मतलब मेरी पेनल्टी 2 जगह पे हाईएस्ट आ रही है। अब मैं एलोकेशन कहां करूंगा? मैं एलोकेशन वहां करूंगा जहां मैं ज्यादा क्वांटिटी एलोकेट कर सकता हूं। इधर देखो, इसमें बेस्ट ऑप्शन है 2, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी एलोकेट कर सकता हूं। कितनी? मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो है वो एलोकेट कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर 80, सॉरी सर 50। आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी 50 एलोकेट कर सकते हो, 50 की सप्लाई है, 80 की डिमांड है। सर आप ज्यादा से ज्यादा आप 50 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है F1 से A1 में 30 यूनिट से ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होनी चाहिए। F1 से A1 में 30 यूनिट से ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। दैट मींस मैं यहां पे 30 ही यूनिट एलोकेट कर सकता हूं। और यहां पर देखिए तो बेस्ट ऑप्शन है 3 और बेस्ट ऑप्शन 3 है, और यहां पर मैं एलोकेट कर सकता हूं 50 या 80। कितना? 50। तो मैं यहां पे 50 यूनिट एलोकेट कर सकता हूं। तो लीजिए बेटा, मैंने यहां पे 50 यूनिट एलोकेट कर दी। अब मेरे पास बची 30 यूनिट्स।
और यहां मेरे पास बची 0 यूनिट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये एलोकेशन किया, मेरे पास ये फैक्ट्री वाला ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया है। अच्छा जी, अब बेटा मैं निकालूंगा P5 2 and 6 4 1। ओके, और यहां पर देखें P5, तो यहां पर अगर अपन लोग P5 देखें तो हमारा P5 यहां पर आ रहा है 2 and 12 10 6 and 10 4 11 11 0 11 11 0। अब सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर है? यहां पर, तो पहले इसे एलोकेट करो। अब इस कॉलम में बेस्ट ऑप्शन है 2, लेकिन आपको यह भी पता है कि बेस्ट ऑप्शन है 2। प्लीज 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 लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब बेस्ट ऑप्शन जो है वो है 2। अब यहां पे ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी एलोकेट कर सकते हैं? 50 या 30, दोनों में से जो भी कम है, दैट मीन्स 30। और ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मैंने वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी जो कंडीशन क्या थी कि आप किसी भी कंडीशन में F1 से A1 में 30 यूनिट से ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने वो कंडीशन भी पूरी कर ली। तो लो भाई, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। और अब यहां पे डिमांड कितनी है? 0, और 0 की डिमांड है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। अच्छा, 50 में से 30 ट्रांसपोर्ट हो गई, तो अब बची कितनी? 20 यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे अब अपन देखें तो अब अपने पास में यहां पे अपने को निकालना है P6। तो नीचे बेटा मैंने यहां पे P6 निकाल दिया है। और P6 में देखो 6 और 11 5 का नुकसान है, यहां 1 का नुकसान है। कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का नुकसान, 1 का नुकसान। और यहां पे अगर अपन लोग देखें P6 अगर मैं निकालूं तो P6 जो है वो मेरा कितना है? 6 और 10 4 का नुकसान, 11 11 0 का नुकसान। अब आप मुझे बताइए कि मेरे को सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर हो रहा है? 5 1 या 4 0? कितना? 5। और सबसे ज्यादा नुकसान बेटा अगर अपने को यहां पे हो रहा है तो पहले अपन इसी नुकसान को कवर करेंगे। अब यहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या है? 6। अब यहां पे देखो बेटा 20 की सप्लाई है, 125 की डिमांड है। तो ऑब्वियस बात है बेटा, आप ज्यादा से ज्यादा 20 यूनिट सप्लाई कर सकते हो। तो डिमांड रह जाएगी 105 और सप्लाई हो जाएगी 0। अच्छा, अब बेटा मेरे पास इस कॉलम में एक ही ऑप्शन बचा है 10। तो ऑब्वियस बात है बाकी की जो 105 यूनिट है, जो बाकी की 105 यूनिट है वो यहीं पर भेजनी पड़ेगी। दिस विल बिकम 0। और बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहां पे 20 यूनिट की सप्लाई के बाद में मेरे पास ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अच्छा, 155 में से 105 आपने ट्रांसपोर्ट कर दी, तो बची 50 यूनिट। और इस 50 यूनिट के लिए अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, तो बस 50 यूनिट यहां पे ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। और जैसे ही आप यहां पे 50 यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे, आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो लीजिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा हमारा पूरा का पूरा एलोकेशन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन में 2 शर्तें थी, F2 से A2 में 40 यूनिट जानी चाहिए और F1 से A1 में 30 यूनिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। मैंने दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं उनको पूरा कर दिया है। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया क्योंकि मुझसे सिर्फ इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन पूछा है और सवाल में साफ कहा गया है कि आपको फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया, मुझे फुल सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मुझसे सिर्फ इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन पूछा गया था जो कि मैंने सॉल्व करके बता दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट बोलता है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन करने के बाद हम आपको ये बताएं कि भाई साहब F2 से A1 जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया है।
तो क्या आपके सोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो हम बोलेंगे नहीं, हमारे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम F2 से A1 में कोई माल भेज ही नहीं रहे, और F2 से A1 में अगर मैं कोई माल भेज ही नहीं रहा तो ऑब्वियस बात है रास्ता ब्लॉक होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखिए थर्ड क्वेश्चन, नो वी विल not be affected. We will not be affected by it because we are not transporting. Because we are not transporting any goods from F2 to A1। बेटा हम F2 से A1 में कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहे तो रास्ते के बंद होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस। तो चलिए बेटा, आप लोग की आज का क्लास का टाइम खत्म हो चुका है और हम आगे की बात करेंगे अपनी कल की क्लास में। ओके बच्चों, बाय फॉर नाउ, कल मिलते हैं।